आपने इंटरनेट पर इस बंदे के वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप इसकी सच्चाई जानते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि आजकल दिन में भी बाइक्स की हेडलाइट ऑन क्यों रहती है? और थाईलैंड की इस महिला को समुद्र के अंदर ऐसा कुछ मिला कि ये करोड़पति बन गई। क्या था वो जानेंगे वीडियो के आखिर में। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी न कभी इस सेफ को इंटरनेट पर जरूर देखा होगा, जिन्हें दुनिया सॉल्ट बे के नाम से जानती है। पर आज हम आपको इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। सॉल्ट बे यानी नुसरत गैमके का जन्म टर्की के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, इसलिए घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती थी। 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे कुकिंग करनी सीखी और उसमें इतने एक्सपर्ट हो गए कि लोग उन्हें उनकी शानदार कुकिंग के लिए जानने लगे। आज सॉल्ट बे एक जाने माने शेफ और बिजनेसमैन हैं। 2021 में उनकी नेटवर्थ $70 मिलियन आकी गई। सॉल्ट बे आज एक रॉयल जिंदगी जीते हैं। उनके पास आज अपना प्राइवेट प्लेन है और कई लग्जरियस कार्स भी उनके कलेक्शन का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अब दिन हो या रात बाइक्स की हेडलाइट हमेशा जलती क्यों रहती है? अब जो भी नई बाइक मार्केट में आ रही है उन सब में ये फीचर है जिसे AHO यानी कि ऑटो हेडलैम्प ऑन कहते हैं। AHO इंजन स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है और तब तक बंद नहीं होता जब तक आप इंजन ऑफ ना कर दें। अब आप पूछेंगे ये अजीबोगरीब ऑर्डर सरकार ने पास किया क्यों? तो इसका जवाब है रोड एक्सीडेंट। अब ये तो आप भी जानते ही हैं कि बाइक का साइज कार और दूसरे व्हीकल से छोटा होता है, जिस वजह से धुंध और कोहरा छाने पर सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट का शिकार बाइक्स ही होती हैं। अब इन रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि बाइक की हेडलाइट ही हमेशा ऑन रहे, ताकि सामने से आ रही गाड़ी को बाइक दिखे ना दिखे, लेकिन लाइट्स बाइक का अंदाजा जरूर लग जाए। तो अगली बार किसी बाइक की हेडलाइट ऑन दिखे तो उसे देखकर बाइक चालक को ये मत कह देना कि भैया आपके बाइक की हेडलाइट ऑन है। फैक्ट नंबर 8, 16 साल की उम्र में पुणे के इस लड़के ने चांद की 3 डायमेंशनल तस्वीर खींच डाली और हमारे ब्लैक एंड व्हाइट चांद को रंगीन कर दिया। चांद की इस रंगीन तस्वीर को लेने का क्रेडिट जाता है 16 साल के प्रथमेश जाजू को, जिसके इस कारनामे की तारीफ अब पूरी दुनिया में हो रही है। चांद की ये तस्वीर इतनी साफ है कि इसमें चांद पर मौजूद खड्डे भी साफ नजर आ रहे हैं। प्रथमेश जाजू ने चांद की ये तस्वीर लेने के लिए सेलेस्ट्रॉन 5 कैसे ग्रेन OTA टेलीस्कोप, ZWO ASI 120 MCS सुपर स्पीड USB कैमरा, स्काई वॉचर EQ3 2 माउंट और GSO 2x बारलो लेंस का इस्तेमाल किया। फिर शार्प कैप की मदद से चांद के 38 से ज्यादा वीडियो लिए और 50,000 फ्रेम्स को प्रोसेस करके ये 3 डायमेंशनल तस्वीर तैयार की, जिसमें चांद पर मौजूद मिनरल्स के कलर भी साफ देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, ओलंपिक्स में मेडल लाना हर खिलाड़ी का सपना होता है और हर देश चाहता है कि उसका खिलाड़ी मेडल जीते। पर तब क्या हो जब एक देश खुद अपने खिलाड़ियों के मेडल जीतने के बीच में बाधा बन जाए। ऐसा ही हुआ था रशियन ओलंपिक टीम के साथ। बात है 1908 की। रशियन ओलंपिक टीम को लंदन जाना था हिस्सा लेने के लिए, पर जब वे पहुंचे तो ओलंपिक्स को शुरू हुए 12 दिन हो चुके थे और इसका जिम्मेदार था रशिया का कैलेंडर। दुनिया भर में ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, वहीं रशिया में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 12 दिन पीछे था। ऐसे में रशियन टीम को कई गेम्स में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के छत्तीसगढ़ में गार्बेज कैफे है? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कैफे में गार्बेज से बनी डिशेज सर्व की जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये कैफे इसलिए शुरू किया गया ताकि हम इधर उधर कूड़ा फैलाने की अपनी आदत को सुधार सके। इसलिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नगर निगम ने सोचा हम जैसे ढीठ और लापरवाह लोगों को सुधारने के लिए कुछ लालच दिया जाए। तो बस इस गार्बेज कैफे में 1 किलो कूड़ा दो और भरपूर स्वादिष्ट भोजन का मजा लो। 1 किलो कूड़ा इकट्ठा नहीं कर सकते तो 500 ग्राम कूड़ा ही ले आओ और फ्री नाश्ते का मजा लो। और इस तरह अंबिकापुर के नगर निगम ने एक तीर से 2 निशाने कर डाले। बिना करोड़ों खर्च किए शहर भी साफ हो गया और भूखे को खाना भी मिल गया। फैक्ट नंबर 5, जब सवाल भूत प्रेतों का आता है तो लोग 2 धाराओं में बढ़ जाते हैं। कुछ बोलते हैं भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता और कुछ भूत प्रेत के होने को सच मानते हैं। साइंटिस्ट कम्युनिटी भूत प्रेत के होने को सिरे से नकारती है, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इकलौते साइंटिस्ट हुए हैं जो भूत प्रेतों वाले कॉन्सेप्ट में भरोसा करते थे। इसके पीछे उनका एक साइंटिफिक तर्क था कि यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब यूनिवर्स में ना कोई नई एनर्जी आती है ना कोई यूनिवर्स की एनर्जी बाहर जाती है। ऐसे में जो लोग मरते हैं उनकी आत्मा भी यूनिवर्स में मौजूद ही रहती है। ऐसे में भूत प्रेत भी हो सकते हैं। अब इस फैक्ट के बाद मेरी तो फट गई यार। आप लोगों का इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट करके हमें बताइए। फैक्ट नंबर 4,
दुनिया भर में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि 1000 साल पहले लोग काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अबूना येमाटा गू चर्च। ये चर्च इथोपिया की टाइग्रे रीजन की हाउजेन वारेडा में मौजूद है। इस चर्च को एक चट्टान काटकर बनाया गया है जो कि जमीन से 2580 मीटर यानी कि 8660 फीट ऊपर बना है। इस चर्च का आर्किटेक्चर 5th सेंचुरी का बताया जाता है, जिसमें काफी खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स और डोम देखने को मिलते हैं। इस चर्च को देखने के लिए पैदल जाना होता है जो काफी मुश्किल होता है। तो अब आप सोचो कि चर्च को बनाने वाले लोगों ने इसमें कितनी मेहनत की होगी। फैक्ट नंबर 3, इतिहास में अलेक्जेंडर का जिक्र एक शानदार मिलिट्री कमांडर के रूप में किया जाता है जो कि एंशिएंट ग्रीक के मैसिडोम किंगडम का राजा था। अलेक्जेंडर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी जो ग्रीस से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली थी। अलेक्जेंडर की कई पत्थर की प्रतिमा बनाई गई जिनमें से काफी अभी तक तो सुरक्षित भी हैं, पर कभी किसी ने अलेक्जेंडर की कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई जिसमें अलेक्जेंडर का चेहरा साफ दिखाई दे सके। चलिए आज हम आपको अलेक्जेंडर की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि अलेक्जेंडर असल में कैसा दिखता था। इस फोटो में दिख रहा चेहरा अलेक्जेंडर का है जिसे उसकी पत्थर की मूर्ति और उसके एंशिएंट अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों 2012 में एक महिला अपने साथियों के साथ आइसलैंड वेकेशन पर गई थी, लेकिन वापस लौटते समय महिला ने अपने कपड़े चेंज कर लिए जिस वजह से उसके साथी उसे पहचान नहीं पाए और उन्हें लगा वो मिसिंग है। महिला के साथियों ने आइसलैंड पुलिस को कंप्लेन की और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। महिला भी अपना ही डिस्क्रिप्शन पहचान नहीं पाई और बाकी लोगों के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढने लगी। आइसलैंड पुलिस ने तो महिला की खोज में हेलीकॉप्टर तक मंगवा लिए थे, पर फिर कई घंटों तक ढूंढने के बाद पुलिस को रियलाइज हुआ कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो महिला तो उनके साथ ही है। फैक्ट नंबर 1, क्या हो अगर आप मार्केट जाएं सामान लेने और घर आकर आपको पता चले कि आपके सामान में एक ऐसी चीज आ गई है जो आपको लखपति बना देगी। जाहिर सी बात है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा ही हुआ थाईलैंड की महिला के साथ। जनवरी 2021 की बात है। कोटचाकॉन टेंटीवी वाटकुल नाम की महिला 150 के सी स्नेल्स लेकर घर पहुंची और उन्हें पकाने के लिए उनकी सफाई करने लगी। इस दौरान एक स्नेल के शेल में उन्हें एक ऑरेंज मैलो पर्ल मिला। जब मार्केट में उन्होंने उसकी कीमत पता की तो उनके होश उड़ गए। इस छोटे से रेयर ऑरेंज मैलो पर्ल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी। कोटचाकॉन ने बताया कि वो इस पैसे को अपने बीमार माँ के इलाज में खर्च करेंगी। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप बस अपना ख्याल रखिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।